अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा खान रूमी। नाज़रीन, तालीम बुनियादी इंसानी ज़रूरत है और इस महंगाई के दौर में तालीम मुश्किल होती जा रही है, तालीम का हुसूल मुश्किल होता जा रहा है और आम आदमी की पहुँच इस तालीम के हुसूल में बहुत मुश्किल होती जा रही है। क्या वजूहात हैं? क्या सरकारी इदारे मौजूद नहीं हैं, और अगर सरकारी इदारे मौजूद हैं तो उनकी तादाद कम है, या फिर हमारे जो हुक्मरान हैं ये उनकी प्रायोरिटी में शामिल नहीं है कि मज़ीद सरकारी तालीमी इदारे बनाए जाएं और आम आदमी की पहुंच तक तालीम जो है वो पहुंचाई जा सके। आज जानेंगे हम क्या वजूहात हैं बनाम सरकार में। नाज़रीन, इस महंगाई के दौर में मयारी तालीम हासिल करना मुश्किल होता जा रहा है। क्यों मुश्किल होता जा रहा है? स्टूडेंट्स के दरमियान में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? गुड। नाम क्या आपका? मोहम्मद मुकर्रम बाबर। अच्छा मुकर्रम, ये बताएं कि महंगाई बढ़ती जा रही है और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि तालीम भी महंगी होती जा रही है। एजुकेशन जो है वो मुसलसल महंगी होती जा रही है। चाहे आप सरकारी इदारे में भी पढ़ रहे हो तो भी आपको एक जो है वो फ़ीसें मुश्किल से मुश्किल देना स्टूडेंट के लिए हो रहा है। तो क्या समझते हैं कि ये इंसान की, किसी भी इंसान की बुनियादी जो ज़रूरत है उसके ख़िलाफ़ नहीं है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसा ही है। एजुकेशन एक किसी भी इंसान का बेसिक राइट है। स्टेट भी आपको इसका प्रोवाइड करती है, लेकिन आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है उसमें आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के मेरिट के साथ अगर मीट नहीं कर पाते तो फिर प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव करना पड़ता है। और कोई भी डिग्री जो आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाते हैं 12-13 लाख से नीचे बच्चे को नहीं दी जाती। इसके अलावा स्टैंडर्ड एजुकेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, उसका वो स्टैंडर्ड हमें नहीं मिलता। जो सरकारी इदारे हैं उनमें एक लिमिटेड सीट्स होती हैं। ऑब्वियसली लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स होते हैं जो हर साल जो है वो मुख्तलिफ इदारों से निकलते हैं और अगले इदारों में उन्होंने कदम रखना होता है। तो सरकारी सीट्स तो बहुत कम होती हैं, महदूद होती हैं, तो फिर उनके पास ऑप्शन ही यही बचती है कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का इंतखाब करें। तो ऐसे में क्या होना चाहिए कि गवर्नमेंट से क्या मुतालबा किया जाना चाहिए, स्टूडेंट्स का क्या मुतालबा होना चाहिए? देखिए, स्टूडेंट्स जितने भी हैं यहाँ पे एफएससी के बाद अगर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने आते हैं तो 1000+ मार्क्स तो वो से बच्चों के होते हैं, लेकिन इवन 1000+ के बाद भी बच्चों के एडमिशन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हो रहे क्योंकि सीट्स नहीं है वहाँ पे अवेलेबल। अब वो बच्चे जो उस मेरिट पे आते भी हैं, स्टैंडर्ड को मीट भी करते हैं, लेकिन उनको प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव करना पड़ रहा है और हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। तो वो बहुत से बच्चे यहाँ तो अपने इंजीनियरिंग की फील्ड अगर उसको चेंज कर देते हैं, किसी दूसरे सब्जेक्ट में आ जाएंगे, मास्टर्स की तरफ आ जाएंगे, सिंपल एजुकेशन ले लेंगे, लेकिन वो अपने जो स्किल्स हैं उनको पॉलिश नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर ये है कि अगर स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी जाए कि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक सेक्टर को बढ़ाया जाए और उसमें आईटी के एजुकेशन को ख़ास तौर पे ऐड करें, क्योंकि जो डिमांड है आजकल के दौर की वो आईटी की फील्ड के अंदर है, लेकिन हमारे पास इस तरीके से पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ अभी नहीं है। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और प्राइवेट सेक्टर भी किसी हद तक अपने फीसेस को कंट्रोल करें। तो आपके ख़्याल में क्या वजह है कि अभी हमारा जो हुक्मरान तबका है वो इस पर फोकस नहीं करता कि सरकारी जो तालीमी इदारे हैं उनको बनाया जाए और उनको बेहतर किया जाए, ख़ास तौर पर जो मयारी एजुकेशन है उसको बेहतर किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए? टू बी ऑनेस्ट, एजुकेशन को प्रायोरिटी के ऊपर किसी ने भी नहीं रखा हुआ था, किसी गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। अगर कोई गवर्नमेंट आती है, कोई बात करते हैं तो 1 से 2 यूनिवर्सिटीज़ बना के वो भी बड़े शहरों के अंदर उसको ख़त्म कर दिया जाता है। अगर एक बच्चा जो विलेज से आ रहा है किसी भी, उसको लाहौर, फैसलाबाद, कराची, इस तरह से बड़े एरियाज़ के अंदर जाना पड़ता है एजुकेशन लेने के लिए। तो गवर्नमेंट अपने वोट की हद तक कोई भी आके आपसे क्लेम तो कर देते हैं कि हम यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे या कुछ करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली उसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं है। और ये एक सोचने की बात है कि आप अगर अपने यंग जनरेशन जो आ रही है जिसको आप एजुकेशन की तरफ नहीं लेके जा रहे, तो वही एजुकेशन ना देने की वजह से वो जनरेशन एक बिल्कुल डी ट्रैक होती जा रही है। और इस टाइम ये एक बड़ा क्लियर मैसेज भी है कि आईटी की वो इंडस्ट्री जो पाकिस्तान के अंदर रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो अगर आप आईटी के लड़के यहाँ पे बैठ के वो कोर्सेज़ करके उसको जस्ट अपना कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, तो वाई नॉट कि उनको एक पूरी डिग्री दी जाए, स्किल्स ऑफर की जाए, जिसके बाद वो अच्छी तरीके से एक अपनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। और वो लोग अगर आप एजुकेशन देंगे तो मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे। राइट, थैंक यू सो मच नज़रीन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा हुक्मरान तबका है, हमारी जो सियासी क़यादत है, वो जब भी जो है वो इक़्तिदार में आती है तो उसकी प्रायोरिटी एजुकेशन नहीं होती। ये एक मेन वजह है कि जिसकी वजह से हम जो मयारी तालीम है या सरकारी तालीमी इदारे हैं वो नहीं बना पाते। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, आइए साथ चलते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। नाम क्या आपका? हसन। अच्छा हसन, ये बताएं कि महंगाई है और महंगाई में तालीम भी हम देख रहे हैं कि ये बुनियादी ज़रूरत होने के बावजूद ये महंगी से महंगी होती जा रही है और स्टूडेंट्स की पहुंच से दूर होती जा रही है। इसकी वजह क्या है? क्या जो है वो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद नहीं हैं या सरकारी इदारे जो है मौजूद नहीं हैं? क्या वजह क्या समझते हैं आप? इसकी वजह एक तो ये है कि करप्शन ज़्यादा है। मतलब सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में जिन बच्चों के नंबर ज़्यादा हैं, बेशक वो गरीब हैं, लेकिन वो उनकी जो है उनका हक मारा जाता है। पैसे मतलब दे के खुद सीट जो है वो मतलब ख़रीद ली जाती हैं। इस वजह से वो पीछे रह जाते हैं। फिर उनके बाद उनके पास चांस बचता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का, तो उनकी फीसेस बहुत ज़्यादा वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इदारे होते हैं उनकी वैसे भी सीट्स भी तो महदूद होती हैं ना, खासतौर पर अगर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वो उनमें तो वो महदूद हो जाती है। तो वो ऑलरेडी महदूद है। मतलब अगर आप देखें कि लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं जो अगले इदारों में मूव कर रहे होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए जो है वो अप्लाई करते हैं, लेकिन वो चंद हज़ार जो है वो सीट्स होती हैं। हाँ तो जी, इससे नहीं कर सकते। हाँ जी, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि सीट्स जो हैं वो भी ज़्यादा होनी चाहिए, महदूद नहीं होनी चाहिए, ताकि सरकारी इदारे भी बनाए जाने चाहिए। और उसके साथ साथ यह है कि सीट्स भी ज़्यादा होने चाहिए ताकि हर बच्चा अपना एडमिशन आसानी से ले सके। तो अभी आप क्या समझते हैं कि अभी सरकारी तालीमी इदारे ज़्यादा ना होने की वजह क्या है? सरकारी इदारे तो वैसे तो ठीक है। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस लेवल पे हम बात करें तो इनकी तादाद कम है, अगरचे कि जो प्राइमरी सेकेंडरी या जो इंटरमीडिएट के इदारे होते हैं वो थोड़े से हैं, मतलब ज़्यादा हैं सरकारी इदारे हैं, लेकिन वहाँ पर मयारी तालीम नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की बात करें तो वो कम तादाद में है। जी, तो ऐसा इनकी ही वजह है। क्या समझते हैं आप? इनकी वजह यह है कि गवर्नमेंट को अपनी उससे फुर्सत नहीं मिलती। मतलब अपने उनकी जैसे पार्टी से ये है कि वो अपने ही उसमें लगे हुए हैं कि मतलब उन इधर प्रायोरिटी नहीं है, लोगों की तरफ ध्यान नहीं है उनका इतना ना। मतलब तो क्या कहीं ना कहीं हम खुद भी जिम्मेदार हैं इसके, क्योंकि हम डिमांड नहीं करते कि तालीम हमारी बुनियादी ज़रूरत है, ये बेसिक राइट्स में शामिल है। हाँ जी, सेहत, तालीम और जान माल की हिफाजत, ये इंसान किसी भी इंसान के बेसिक राइट्स में शामिल है। ऐसा ही है। तो क्या हम आवाज़ नहीं उठाते? आवाज़ नहीं उठाते हम, मतलब यूनिटी नहीं है। जब हमसे वोट लेने के लिए आते हैं तो हम उनसे ये डिमांड नहीं करते कि हमारे लिए जो है वो तालीमी निज़ाम को बेहतर किया जाए। जी, ऐसे हम वोट भी तल्लक बेस पे देते हैं ना। हम वोट भी जो है जो सही बंदा उसको वोट नहीं देते, ज़ात बरादरी पे हम वोट देते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? इमरान खान। इमरान खान, ये तो खतरनाक नाम नहीं है। नहीं, अब तो खतरनाक नाम बन गया है। बस पॉलिटिक्स के लिहाज से तो है ही। ठीक। हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि महंगाई बढ़ गई है तो जो तालीम है इसके साथ साथ वो भी महंगी हो गई है। क्या वजह है कि जो हमारी जो सरकारी इदारे हैं या सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं हैं? पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो जो हमारे मुल्क में बड़े बड़े इन्वेस्टर उनकी अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे यूसीपी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, लोगों ने मतलब अपना बिजनेस बनाया हुआ है बहुत ज़्यादा। तो ज़्यादा स्टूडेंट उधर मूव कर जाते हैं। इधर देखें गवर्नमेंट के पास पहले करते हैं ना, क्योंकि जब सरकारी इदारों में सीट्स ही लिमिटेड होंगी, ज़ाहिर बात है, जब मुल्क पे हमारे पे कर्जा इतना है कि न्यू फैसिलिटीज़ जो देने के लिए वो प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। हालांकि जो ऑलरेडी हैं इदारे उनको चलाना बड़ा मुश्किल हो गया, उनकी सैलरी देना, मैनेज करना। उसके अलावा हर डिपार्टमेंट में उसमें करप्शन इतनी गया कि कोई बंदा उसमें ना मतलब कह रहे कि उसकी कोई अच्छी मतलब प्रमोशन नहीं हो रही है किसी लिहाज से भी। ये बात सही। आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि जो तालीम है वो महंगी होती जा रही है और सरकारी इदारे उस तरह से अपना काम नहीं कर रहे, या आप समझते हैं कि जो हमारी सरकार है, हमारे जो हुक्मरान हैं, उनकी प्रायोरिटी नहीं है तालीम देना, आला तालीम देना? मैडम असल में थोड़ा सा आगे आ जाए। असल में ये जो है महंगाई इतनी हो गई है, लोगों से जो है ना अखराजात ही पूरे नहीं हो रहे। तो मेन वजह जो है ना ये हमारी हुकूमत ही हैं, जो दिन ब दिन इस 3-4 महीने में मैडम देखें डॉलर कितना ऊपर हो गए हैं और ये सारा दारोमदार जो है ना इसका महंगाई पे है। तो मेन यही वजह ही है मैडम मेरे ख्याल के मुताबिक। तो ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि जो हमारा हुक्मरान तबका है वो इदारे, तालीमी इदारे जो है वो बनाना उनकी प्रायोरिटी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है मैडम। जो है ये सारे जो है जो हमारे समझे ये जो
लीडर हैं वो अनएजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है, पढ़े लिखे बंदे वो होते हैं जिनको शऊर होता है कि हमारी आने वाली नस्लें, उनको पढ़ाना है, उनके लिए डिपार्टमेंट बनाने या यूनिवर्सिटी बनानी है या हॉस्पिटल बनाने हैं। ये सब अपने बिजनेसमैन हैं, सब सारे के सारे। हर बंदा अपना आता है, काम हैंड ओवर करता है या प्रॉफिट लेते हैं, बस साइड पे हो जाते हैं। इस तरह इन्होंने आवाम को लॉलीपॉप दिया हुआ बस। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी तो इसके जिम्मेदार हैं ना, हम उनसे मुतालबा नहीं डेफिनेटली करते गाल कि है, हम मुतालबा ज़रूरत है, यूनिटी नहीं है। एक बात तो ये कि पब्लिक की यूनिटी नहीं है। ठीक है, कोई भी इदारा मतलब या कोई बंदा आवाज़ उठाता है, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। जब अपना मीडिया देख लें पहले, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कैसे हैं इस तरह के। कोई बंदा हक की आवाज़, अरशद शरीफ उसके साथ गया हुआ, लेकिन उसने हक की आवाज़ उठाई है, उसको कत्ल कर दिया गया है, ये बात है। लेकिन फिर भी इस डर से जो है वो आवाज़ तो उठाते रहना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी, बिल्कुल जिम्मेदारी है, उठानी चाहिए। मैं इस बात पे एग्री भी हूँ। तो ये देखें, छोटे मोटी आवाज़ से नहीं काम बनता। अगर पूरी पब्लिक इकट्ठी होकर आवाज़ उठाए तो फिर उसका कोई ना कोई हल भी निकले। यूनिटी के साथ बात करनी चाहिए। ठीक, तो आपको क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार है? असल में कोई अकेला शख्स इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है, हर एक का अपना अपना रोल है। अब पहले तो ये अब दही इलाकों में अक्सर वालिदैन ही ख़वानदार नहीं होते, तो इसकी वजह एक ये भी होती है कि उनके बच्चे भी तालीम नहीं हासिल कर सकते क्योंकि लोगों में शऊर की कमी है। एक तो हुकूमती इदारों को भी इसके लिए मुतहर्रिक होने चाहिए और मीडिया को भी कि वो एक मुकम्मल कैंपेन चलाएँ ताकि लोगों को तालीम का पता चले कि इसके हसूल के फ़वाइद क्या हैं और आगे मुआशरे में इसका क्या रोल है। तो बेसिकली तो सिर्फ हुकूमतें तो इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं, हर एक शख्स है ना, तो हर कोई अपना जब रोल अदा करेगा तो उसके लिए फ्री तालीम को फ़रोग़ मिल सकेगा ना। और बाकी इंस्टीट्यूशन की भी कमी है। बेसिकली आप इधर यूनिवर्सिटीज़ में ही देख रहे, आप हमारे डिपार्टमेंट में सिर्फ 50 सीट्स हैं, तो जब जो गरीब स्टूडेंट्स होते हैं अगर उनका किसी गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन नहीं होता तो वो प्राइवेट सेक्टर को तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचता। उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचता। तो एक तो वजह ये भी होती है कि इस वजह से वो तालीम नहीं हासिल कर सकते क्योंकि हमारे मुल्क की 60% आबादी आप देख लें तकरीबन गुर्बत की सतह से भी नीचे जा चुकी है। हालात इतने मुश्किल हो चुके हैं क्योंकि अब हमारा ही देख लें, जब हम न्यू यूनिवर्सिटीज़ में आए थे तो हमारा 10-12 हज़ार में महीना गुजर जाता था, लेकिन अब वो 15 हज़ार से भी ऊपर चला गया। तो जो यकीनन हमारे वालिदैन के लिए भी ये एक मुश्किल है क्योंकि हम दूर से आए हैं, शहर से बाहर रहना है, शहर से तालीम तो हासिल करनी है। तालीम तो महंगी है ही है, लेकिन आपने उस जगह पर आकर रहना है, अपने सारे एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो बर्दाश्त करने हैं, ये मुश्किल हो जाता है। ये हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात इससे पैदा हो चुकी है। अब देखें दिन ब दिन जो महंगाई बढ़ती जा रही है तो यकीनन स्टूडेंट्स के जो मसाइल हैं उनमें भी इजाफा होता जा रहा है और अक्सर वालिदैन यही सोचते हैं कि हमारे बच्चों को इधर कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो इस वजह से क्योंकि मैं दही इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ तो उधर लोगों का इस तरफ रुझान है कि ये पढ़ लिख के क्या कर जाएगा, क्योंकि यहाँ रिश्वत के बगैर तो जॉब भी नहीं मिलती। तो इस वजह से लोग समझते हैं कि जब ये थोड़ा बड़ा हो जाए, अपना होश संभाले तो कमाने पे लग जाए, हमारा स्किल्स ले ले छोटी मोटी और उसके बाद जो है वो कोई कारोबार कर ले। स्किल्स भी नहीं दिखाते, ऐसे किसी काम में फेंक देते कि बस कुछ ना कुछ हमें 5-10 हज़ार रुपया माना मिलता रहे और हमारी थोड़ी जो है रोजी रोटी चलती रहे। अगर स्किल्स भी दिखाएंगे तो माशरे में जो बासलाहियत नौजवान पैदा होंगे। स्किल्स भी नहीं दिखाते, ऐसे छोटे मोटे कामों में मजदूरियों पे लगा देते हैं जिसकी वजह से मुल्क जो है वो दिन ब दिन नीचे बैठता जा रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, एक और स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? अली असदुल्ला। अच्छा अली असद, ये बताएं कि हम बात करें सरकारी तालीमी इदारों पर कि सरकारी तालीमी इदारे हमारे मुल्क में बहुत कम हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है, तो अब जो आला तालीम का हुसूल है वो एक ख्वाब बनता जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये सरकारी इदारे ना बनाने की वजह क्या है? एक्चुअली लैक ऑफ बजट, स्पेशली एजुकेशन का बजट जो है हमारे कंट्री में, हमारे यहाँ बजट जो है ना वो बेसिकली एजुकेशन के लिए तो बहुत कम फिक्स किया जाता है। तो हुकूमत के पास पैसे ही नहीं है इस चीज़ के लिए कि वो जो है ना एजुकेशन के और इंस्टीट्यूट्स बनाए। ऑलरेडी जो इंस्टीट्यूट है उनको भी प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, सेमी प्राइवेट कुछ कर दिया गया, जैसे GCU कर दिया गया। ये भी सुनने में बात है कि पंजाब यूनिवर्सिटी को भी सेमी प्राइवेट किया जाएगा। तो क्या वजह क्या समझते हैं? एक तो हो गया कि हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है जी। तो दूसरी क्या वजह हो सकती है? बेसिक रीज़न ये है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बनिस्बत जो है ना सरकारी यूनिवर्सिटीज़, स्पेशली जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी जैसे हमारी ये पंजाब यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे जो एजुकेशन का एक मेयार है ना वो बहुत डाउन जा रहा है।
कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे ऐसे टीचर्स हैं जो कुछ आते ही नहीं हैं, क्लास में पढ़ाते ही नहीं हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं वो सीरियस नहीं लेते। उसके अलावा जो सबसे बुरी चीज़ है सरकारी इंस्टीट्यूट्स की वो है तंजीम साजी। हर वक्त लड़ाई झगड़े, ये सब कुछ, ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, होना नहीं चाहिए ऐसा। स्पेशली जो है ना, जी बिल्कुल, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि वो नहीं होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। एक स्ट्रिक्ट माहौल होना चाहिए जो कि स्टडी को प्रमोट करे। सोशल इवेंट्स होने चाहिए, सोशलाइजेशन होनी चाहिए, डिबेटिंग सोसाइटीज़, कुछ सोसाइटीज़ और कुछ इस तरह के और जो है ना मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट के लिए होनी चाहिए, ना कि ये सब कुछ के स्टूडेंट्स को काउंसिल से डरा धमका के इधर उधर उनको जो है ना एक कौम परस्त बनाया जाए या फिर एक लैंग्वेज की बेस पे उन्हें आपस में डिवाइड किया जाए। सही। आपने कहा कि एक तो हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमारे हुक्मरान तबके की प्रायोरिटी नहीं है, और हम जिसकी वजह से हमारे बजट में भी तालीम के लिए हमारा जो बजट है वो बड़ा मखसूस सा होता है। कहीं ना कहीं हम भी तो इसके ज़िम्मेदार हैं कि हम तालीम को इतनी अहमियत नहीं देते कि हम जो जब वोट लेने के लिए हुक्मरान आएँ या जो सियासी पार्टीज़ के लीडर्स हैं वो आएँ तो हम उनसे ये मुतालबा कर सकें कि तालीम हमारी बुनियादी ज़रूरत है। इसको जो है ये तालीम, सेहत और जो जान माल की हिफाजत है, ये हमारी बुनियादी राइट्स हैं, ये हमें दिए जाने चाहिए। तो क्या हम डिमांड नहीं करते? एक्चुअली इसकी भी रीज़न लैक ऑफ एजुकेशन है। हमारे यहाँ 2008 के अंदर तो अमेंडमेंट करके एजुकेशन को बेसिक ह्यूमन राइट्स में एंटर किया गया है। उससे पहले तो एजुकेशन पे कोई फोकस ही नहीं था। उसके अलावा फिर हमारे यहाँ ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कभी कोई रिजीम चेंज, कभी मार्शल लॉ, कभी डेमोक्रेसी, और वो भी एक सो कॉल्ड डेवलप्ड नहीं है। जी हाँ, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं। जुडिशरी अपना काम सही से नहीं कर ली, पार्लियामेंट का तो क्या ही कहना है। वहाँ पे तो अक्सर हम देखते हैं कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटर्स हैं, उनकी ही डिग्रियाँ जाली निकल रही हैं, यानी कि वो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन्होंने एजुकेशन के बारे में क्या फोकस करना है। और फिर जो आम आदमी है ना, गरीब आदमी है, किसी गाँव का कोई एक जो दिहाड़ीदार मजदूर है, पर आवर जिसकी पे है, उसका सबसे बड़ा इशू ये है कि उससे खाना नहीं मिलता। इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, एक बंदे का खाना खाना बहुत मुश्किल है। आज से 5 साल पहले जब हम इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, हमने 6 रुपये की रोटी थी, 14 रुपीज़, अब 14 रुपये की रोटी है। हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। पढ़ाई एक आम बंदे की पहुँच से में रही नहीं। हर बंदे को ये है कि हमारा पेट भर जाए, किस तरीके से हमें शाम का खाना मिल जाए। तो फिर जब एक बंदा अपना खाना, अपने बच्चों का खाना पूरा करने की फ़िक्र करता है, तो फिर वो एजुकेशन की तरफ नहीं जाता, फिर वो क्या करता है, मजदूरी की तरफ जाता है। तो इस वजह से जो है ना एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जब बुनियादी ज़रूरत जो खुराक है वही पूरी नहीं होगी तो फिर ये तालीम तो आपकी एक लग्जरी बन जाती है। तो इसकी वजह से जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो अभी आप चूँकि सरकारी इदारे में पढ़ते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स होंगे वो भी मिलते होंगे, आपको क्या लगता है कि कहीं तालीम में कोई ना कोई कंपैरिजन है? नहीं, इस टाइम तो मैं कहूँगा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के दरमियान कंपैरिजन बनता ही नहीं है। तो वो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है ना, वहाँ पे एक प्रेशर होता है। डिग्री लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको डिग्री प्लेट में रख के दे दी जाती है, क्योंकि इन्होंने डिग्री देनी होती है। तो फिर वो इस वजह से ना स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो डी ट्रैक हो जाते हैं, अपने मेन फोकस से पीछे हट जाते हैं। मैं बस ये बताया था कि आपने एग्ज़ाम दी है, पास हो गए, ठीक है, नहीं हुआ कोई मसला नहीं, दोबारा दे लीजिए। यानी कि तालीम के साथ तरबियत नहीं होती है। बिल्कुल, सबसे बड़ा इशू ये है हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन में। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? सुलेमान शाह। सुलेमान, क्या पढ़ रहे हैं आप यहाँ पर? मैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ख़ासतौर पर इस वक्त जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसके लिहाज से। तो क्या समझते हैं कि जो हमारे जो सरकारी इदारे हैं उनमें तालीम का मयार बेहतर है? सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, आप एजुकेशन स्टैंडर्ड की बात करें तो जहाँ तक मुझे लगता है कि बेस्ट है यहाँ पे। यहाँ के जो टीचर्स होते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, वो एक PhD स्कॉलर होता है यहाँ पे। अगर देखा जाए PU की सबसे पहले बात की जाए, यहाँ पे एक PhD होल्डर ही यहाँ पे टीचर होते हैं जो कि बेस्ट होते हैं। लेकिन असल में हमारे पूरे पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ पे जो भी होते हैं वो अपने ड्यूटीज़ को सरअंजाम नहीं देते सही तरीके से। यहाँ पे अगर टीचर अपना एफर्ट्स देंगे और बेस्ट देंगे तो ना कि स्टूडेंट्स प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, वो गवर्नमेंट सेक्टर में ही आएंगे, क्योंकि उनकी वो जो एक अपनी कुछ इन्होंने वो लिमिटेशंस रखी होती है। अगर वो वहाँ से फुलफिल होती है लिमिटेड चीज़ें, तो वो कभी भी प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा ही नहीं सकते। तो पब्लिकली एक पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर ही वो इनको वो चीज़ें उनकी डिमांड मिल रही होंगी और वहाँ से वो
ठीक है, स्टूडेंट्स पूरे वैसे तो करेंगे। प्रेफर करते हैं कि उनका जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें जो एडमिशन मिल जाए उनमें। हाँ। उसकी एक वजह तो ये होती है कि वहाँ पे तालीमी निज़ाम बेहतर होता है, तालीमी मयार बेहतर होता है, लेकिन दूसरा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो ये भी है कि यहाँ पर फ़ीस कम होती है। अगर देखा जाए ना तो पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए जो पहले की तरह जो एक मखसूस सीटें होती ना एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो अगर उसी तरह लिमिटेड रखेंगे और पॉपुलेशन जॉब की बढ़ती जा रही है ना, तो वो एक रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर सकती है। उसके लिए गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी बनाएं, और जो यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी बनी हुई है उनकी भी फैसिलिटीज़ को वो मेंटेन रख सके। ठीक है, आप क्या समझते हैं, मैं क्या समझता वजह है? हूँ कि यहाँ पे तो फिर भी इधर यूनिवर्सिटीज़ पंजाब साइड में बहुत है, हमारे बलूचिस्तान साइड में सिर्फ एक ही या दो यूनिवर्सिटीज़ होंगी, प्राइवेट सेक्टर में भी एक ही है। यहाँ पे फिर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो हम लोग आते हैं बलूचिस्तान से आला तालीम हासिल आपको करने इतनी के लिए दूर आना पड़ता है। हमारे अपने स्टेट में शायद हमारे लिए यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाए, हमारे वहाँ का तालीमी निज़ाम अच्छा किया जाए और मेरिट बेस पे सिलेक्शन हुई। हम तो बात करते हैं कि हर शहर में सरकारी तालीमी इदारे होने चाहिए, जी बिल्कुल, ताकि स्टूडेंट्स को इतनी दूर आना ही ना पड़े। और आप बहुत बड़े सूबे की बात कर रहे हैं जो कि रकबे के लिहाज से शायद सबसे बड़ा सूबा है। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा और वैसे मादनियात में सबसे ऊपर है, और पैसों के लिहाज से सबसे नीचे, सबसे कम बजट उनका बलूचिस्तान का होता है, और तालीम में उससे भी ज़्यादा कम बजट बलूचिस्तान का होता है। इसकी वजह क्या है? आप इसकी वजह वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो सारे मुल्क में है। इसमें वहाँ पे गवर्नमेंट जो बनती है वो बनती ही नहीं है। गवर्नमेंट जो होती है वो आवाम वोट देती ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि आवाम वहाँ को वोट नहीं देते। वो लोग सरदार वगैरह अपने इलाके में डिसाइड करके वो लोग खुद ही जीत जाते हैं। क्या वहाँ के जो लोग हैं उनको एतबार नहीं है ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पे, या कोई दबाव होता है उन पे? ये जो सरदार है या कबायली निज़ाम है उसका एक प्रेशर है? नहीं, एक तो कौमियत वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जैसे ये मेरे कौम में है तो उसी को ही हम वोट देंगे, ये हमारा सरदार है हम इनको ही वोट देंगे। एक तो ये बात होगी, और दूसरी बात जैसे अभी वहाँ पे हुकूमत कर रही है बाप पार्टी, वो बाप पार्टी पिछले 1 महीने में बनी और 1 महीने में ही वो जीत गई। उसकी कोई तहकीकात नहीं हुई कि वो जीती कैसे। जैसे अभी पश्तूनख्वा मिली हुई पार्टी है, वो पिछले आज़ादी से भी पहले की उन लोगों की तहरीक है, मगर वो लोग नहीं जीती क्योंकि वो भी अपने आवाम को वो भरोसा नहीं दिला पाई कि ताकि वो दूसरी बार भी जीत पाए। एक नई पार्टी खड़ी होती है और वो 1 महीने में जीत भी जाती है। वहाँ पे पॉलिटिक्स हो रहे हैं, वहाँ पे बिल्कुल आवाम के वोट को इज़्ज़त नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पे प्रॉक्सीज़ लगती है, वो लोग खुद से ही जीत जाते हैं। इसलिए तो वो उनको पूछने वाला कोई नहीं होता है, इसीलिए कोई भी गवर्नमेंट। आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि क्या हमारे जो हुक्मरान तबका है उसकी प्रायोरिटी नहीं होती तालीम देना? उनको लगता है ये अगर इनको तालीम दिया जाए तो इनमें शऊर आ जाएगा, अगर शऊर आ जाएगा तो ये हमारी ग़ुलामी करना छोड़ देंगे। तो इन लोगों तालीम इन लोगों को देना ही नहीं चाहते। सबसे पहली बात तो ये है, तालीम अगर आएगी तो ये लोग इनकी नवाबी सरदारी कोई नहीं चलेगी, फिर उसके बाद जो हक पे होगा उसी को वोट मिलेगा। तो इसलिए ये लोग तालीम को अपना वो बना ही नहीं सकते। अगर फिर भी देखिए हम पंजाब साइड में फिर भी कुछ तालीम है, हमारे साइड बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हम इसीलिए यहाँ पे पढ़ने आते हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर आवाम के दरमियान हम मौजूद होंगे। स्टूडेंट्स की राय हमने जान लिया है, आवाम के दरमियान मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि क्या वजूहत हैं कि जो सरकारी तालीमी इदारे हैं वो ना होने के बराबर हैं, और अगर हैं तो उनमें उस तरह की मयारी तालीम क्यों नहीं है। स्टे ट्यून्ड। नाज़रीन, ये तो थी स्टूडेंट्स की राय। हम आवाम के दरमियान मौजूद होंगे और उनसे जानेंगे कि महंगाई जो है वो अच्छी तालीम और मयारी तालीम पर किस तरह से असरअंदाज हो रही है, और तालीम का हुसूल, अच्छी तालीम का हुसूल, मयारी तालीम का हुसूल किस कदर उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। आइए बात करें। मेरे 4 बच्चे हैं जो इस टाइम पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाना इतना मुश्किल है कि तनख्वाह 30-35 हज़ार तनख्वाह है, जिसमें प्राइवेट नहीं करवा सकते। ठीक है, सरकारी स्कूल है उसकी भी फ़ीस जो है थी वो भी सरकारी स्कूलों में भी फ़ीसें बढ़ा दी हैं। ठीक है,
प्राइवेट में तो जो बढ़ाई हैं उन्होंने बढ़ाई हैं बहुत ज़्यादा, जो सरकारी में भी इतनी फ़ीसें बढ़ा दी हैं, हमारा गुजारा नहीं है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। एजुकेशन पहले से तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, क्योंकि पहले जो फीसेस के अलावा भी अगर हम बात करें तो पेट्रोल महंगा होने से किराए भी बढ़ गए हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों स्कूल जा रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें अफोर्ड नहीं कर सक रहा। इतनी नहीं महंगाई है इस वक्त ना कि नामुमकिन हो चुका हुआ है बच्चों को पढ़ाना ख़ास तौर पे। जिस तरह इकॉनमी का बुरा हाल होता जा रहा है उस तरह एजुकेशन की भी प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, ज़ाहिर है। जी मैंने BSc करा था GC यूनिवर्सिटी से, फर्स्ट सेमेस्टर था, तो मैंने पढ़ाई इस वजह से छोड़ी क्योंकि मेरे अखराजात नहीं हो रहे थे। घर वाले मेरे जो थे वो इतना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि वो मुझे सपोर्ट करें, तो फिर मैंने इस वजह से पढ़ाई छोड़ के और अब मैं काम कर रहा हूँ। गरीब आदमी पहली तो बात है कि पढ़ ही नहीं सकता आज के दौर में। कम से कम जो मैट्रिक के बाद की आगे वाली क्वालिफिकेशन है ना, वो तो आम आदमी के बस की बात है ही नहीं ना, क्योंकि अगर आम आदमी पढ़ाई करेगा तो फिर वो रोटी, बिजली का बिल और ये चीज़ें बिल्कुल भी पूरी नहीं कर सकता। बच्चों को पढ़ाना इस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं? फिर यही हो सकता है कि महंगाई की वजह से फीसें इतनी ना दे सकें कि हम बच्चों को फिर घर में बिठाएंगे, फिर हमारे बच्चे काम ही करेंगे, ठीक है, फिर बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते। ये तालीम हासिल करना ज़्यादा मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि जब बाकी एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो एजुकेशन एक सेकेंडरी चीज़ बन जाती है। जैसे अगर आपके घर में खाना नहीं आ रहा तो आप कैसे वो पैसे निकाल के एजुकेशन की तरफ डालो? ज़ाहिर है गरीबों के लिए तो फिर मुश्किल होता जाता है और ये नामुमकिन के करीब होता जाएगा। तालीम हासिल करना अब बहुत महंगा हो गया है, मुश्किल हो गया है। तालीम अब लग्जरी होता जा रहा है और अब जो अमीर लोग हैं वही इसको अफोर्ड कर सकते हैं। अगर हुकूमत ने कुछ ना किया तो मिडिल क्लास फैमिली इसको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे और हमारा पाकिस्तानी माशरे में गरीब, बेरोज़गारी और उसके अलावा अनपढ़ लोग बहुत ज़्यादा नजर आएंगे। गरीब आदमी बेचारा यहाँ बिजली का बिल दे सकता है, यहाँ स्टडी कर सकता है, खाना भी नहीं खा सकता। नाज़रीन, अच्छी और मयारी तालीम इस महंगाई के दौर में हासिल करना मुश्किल हो गया है। आवाम की पहुंच से आहिस्ता आहिस्ता ये बुनियादी ज़रूरत जो है वो दूर होती जा रही है, पहुंच से दूर होती जा रही है। इनके मसाइल के हल के लिए जो है वो हुक्मरानों को सोचना होगा और तालीम जो है, जो कि बुनियादी ज़रूरत है और हमारी ज़्यादातर जो आबादी है वो बच्चों पर मुश्तमिल है, नौजवान नस्ल पर मुश्तमिल है, तो जब तक ये तालीम नहीं होगी तब तक हमारे मसाइल भी हल नहीं होंगे। सो हमें जो है वो तालीम को जब तक प्रायोरिटी नहीं देंगे, जब तक हम इस मसले को सबसे पहले नहीं रखेंगे, तब तक हमारे ये मसले हल होने वाले नहीं हैं। और इसके लिए हुकूमतों को चाहिए कि तालीम को प्रायोरिटी दें और ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी इदारे जो हैं वो बनाए जाएं ताकि अच्छी, मयारी और सस्ती तालीम जो है वो तमाम लोगों तक, तमाम नौजवान तबके तक जो है वो पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।